स्टूडेंट्स, आज मैं आपको समास व्याकरण खंड का एक पर्सन पढ़ाने जा रहा हूं जो कि आज मेरा पहला यूट्यूब पे है, जिसका टीसीसी ऑनलाइन क्लासेस। इसमें आप लोग देखेंगे कि समास आखिर में होता क्या है। समास एक हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। जिस समास के बिना हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण बेकार है। इसलिए सबसे पहले समास क्या है, समास किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे बोर्ड पर लिखा हुआ है समास, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को हम समास कहते हैं। सबसे पहले ध्यान देंगे, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो पद अवश्य रहना चाहिए, अगर जब तक दो पद नहीं होंगे समास बनेगा ही नहीं। जैसे राजकुमार, राजपुरुष। अब बच्चे आप लोग परेशान होंगे मेरा पद क्या होता है, तो पद समझिए। सबसे पहले पद किसे कहते हैं, पद क्या है। समास में तब समझ गए कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को ही समास कहते हैं, लेकिन आखिर में पद हम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आइए देखिए हम पद किसे कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को हम शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द होते हैं। एक सार्थक जिसका कुछ अर्थ निकले, एक निरर्थक जिसका अर्थ न निकले। जैसे हमने लिखा पानी, पानी एक सार्थक शब्द हुआ। आप लोग निश्चित पता है कि पानी क्या है, सार्थक शब्द। इसी में हम करेंगे नीपा, यह नीपा क्या हुआ, निरर्थक हुआ। इस तरह से हम पद में भी सबसे पहले हम लोग सार्थक और निरर्थक पर ध्यान देंगे। तब यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे पद, जैसे मैंने अभी बोला सार्थक और निरर्थक। जैसे फिर मैं लिख रहा हूं इसे ल ज। आप लोग को पता होगा कौन सा शब्द होगा, निरर्थक शब्द, क्योंकि इसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। निरर्थक शब्द हो गया लज। इसी को हम लोग करेंगे जल, तो यह क्या हो गया, सार्थक शब्द। पहले छात्र आप लोग ध्यान देंगे, निरर्थक और सार्थक पर जरूर ध्यान देना है, यह बहुत ही प्रमुख होता है। और अभी मैं आपका समास प्रकरण पे था, तो समास में पहले ही बतलाया गया है, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को हम क्या कहेंगे, समास कहेंगे। इसमें दो पद अवश्य रहेंगे। जैसे पहले ही बताया था राजकुमार, क्या बतलाया, राजकुमार। इसमें दो पद हुआ, एक राज एक पद हुआ और दूसरा हुआ कुमार। ये हो गया पहला पद और यह हुआ दूसरा पद। जब तक दो पद नहीं होंगे समास होंगे ही नहीं। इस तरह से हम अब समास के भेद बतलाएंगे। समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 7 भेद होते हैं। अभी मैं समास का भेद लिखने जा रहा हूं, आप लोग देखेंगे। समास के मुख्य रूप से 7 भेद होते हैं, यहाँ आप देखेंगे। तत्पुरुष समास 1 में, 2 में अव्ययी भाव समास, 3 में द्वंद्व समास, 4 में द्विगु समास, 5 में बहुव्रीहि समास और 6 में कर्मधारय समास और 7 में नैया समास। अब हम इस सातों के डिफिनीशन कराएंगे। अभी बतलाया कि समास के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 7 भेद। तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय और नैया समास। और हम बतलाते हैं आपको तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। अब आपको बतलाएंगे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग, सबसे पहले तत्पुरुष समास क्या है, चाहे किसे कहते हैं, इसका परिभाषा देखेंगे। जिस समास का पहला पद प्रधान हो, पहला पद प्रधान यानी समास में बतलाया है कि समास में दो पद अवश्य होंगे, पहला पद और दूसरा पद। जिस समास का पहला पद प्रधान हो और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो, उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजकुमार, अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर राजकुमार, एक पद हो गया राज, दूसरा पद हो गया कुमार, राजकुमार। यहाँ आपको परिभाषा में बतलाया गया है कि जिस समास का कौन पद, पहला पद क्या हो भाई, प्रधान हो यानी मुख्य हो। पहला पद क्या हो गया यहाँ पे, प्रधान हो, और दूसरा पद संज्ञा या विशेषण हो। आपको संज्ञा पता होगा, संज्ञा विशेषण पता होगा। तो यहाँ पर कुमार क्या हो गया, राज का कुमार, यह संज्ञा हो गया, अर्थात यह कौन समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। अभी आपको तत्पुरुष समास के विषय में बतलाया गया है। इसके बाद अब दूसरा है अव्ययी भाव समास। सबसे पहले देखेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो यहाँ आपको लिखा गया है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। या पहला पद अव्यय हो और समस्त पद की विशेषता बतलाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथासाध्य, इतना ध्यान रखना है, समास में दो पद अवश्य होंगे, बिना दो पद के कभी समास होंगे ही नहीं। यहाँ एक बार फिर बतला दूं, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और दूसरा पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। या
जिस समास का पहला पद अव्यय हो और समस्त पद अन्य पद की क्या बतलाती है, विशेषता बतलाती है। जैसे यथासाध्य, प्रतिदिन, प्रतिमास इत्यादि। सबसे पहले आपके मन में एक कंफ्यूजन आया होगा कि आखिर में अव्यय किस चिड़िया का नाम है, अव्यय क्या बला है। तो अव्यय भी ग्रामर का एक शब्द है हिंदी व्याकरण का। हम देखेंगे अव्यय, पहले अव्यय किसे कहते हैं। यहाँ अव्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, अव्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, या किसी अन्य शब्द में जुड़कर अर्थ को क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे हो गया यथा, प्रति, बे। जैसे यथा में अगर हम यथा अव्यय में अगर शक्ति लगा देते हैं तो यह क्या हो गया, यथा शक्ति, यथा शक्ति। यहाँ पर देखेंगे जब तक यथा का कोई वैल्यू नहीं है, यथा का कोई मूल्य नहीं, जब भी इसमें एक अन्य शब्द शक्ति जुड़ गया तो यह साथ हो गया यथा शक्ति, यानी शक्ति के अनुसार। ठीक उसी प्रकार से प्रतिमास, प्रतिमास, यह प्रति भी क्या हो गया, अव्यय हुआ। इस प्रति में अगर हम लोग मास जोड़ दिए तो क्या हो गया, प्रतिमास एक शब्द बन गया। अतः हम कहना चाहेंगे कि अव्यय भी एक, अभी आपको बतलाया गया तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास। हम तीसरा नंबर पे आ रहे हैं द्वंद्व समास। और समास का सबसे इजी हल्का भाग होता है द्वंद्व समास। इसमें किसी बच्चे को कोई परेशानी होती ही नहीं है। जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, पहला और दूसरा, जिस समास का दोनों पद प्रधान हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इसमें दोनों पद, पहला भी और दूसरा पद ही प्रधान हो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे भाई बहन, माता पिता, लोटा डोरी, आना जाना इत्यादि, हंसना रोना। और एक और तरीका होता है वह कमजोर बच्चे के लिए, इसमें बीच में एक हाइफन दे दिया जाता है। यह एक आसान तरीका होता है द्वंद्व समास पहचानने का, लेकिन हर हाइफन दिया द्वंद्व समास नहीं होता है। इसलिए ध्यान देंगे कि उल्टा जरूर आता है, विलोम टाइप के हो जाता है। विलोम जानते होंगे, विपरीतार्थक। जैसे देखिए भाई बहन, भाई का उल्टा क्या होता है, बहन। माता का उल्टा पिता, आना जाना, हंसना रोना इत्यादि। इस तरह से मुझे उम्मीद है कि छात्र लोग इसको द्वंद्व समास समझ गए होंगे। और मैं ठीक इसके आगे बढ़ना चाहता हूँ द्विगु समास। और द्विगु भी एकदम, द्वंद्व और द्विगु दोनों अपने भाई भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए द्वंद्व और द्विगु में। द्वंद्व का सिंपल फार्मूला है, सिंपल टेक्निक है, इसका दोनों पद प्रधान हो। उससे भी जो मूर्ख हो, नहीं समझ में आ रहा हो, उस वजह इसको विलोम करते चलेंगे। जैसे आना जाना, भाई बहन, माता पिता। और हमारे चौथा नंबर द्विगु समास। जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद संख्यावाची हो, क्या हो, संख्या जरूर है, संख्यावाची हो, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। क्या होना चाहिए, संख्या जरूर होना चाहिए, उसे हम लोग द्विगु समास कहते हैं। जैसे पसेरी, यही पसेरी हो गया, लेकिन पसेरी भी एक द्विगु समास है, इसमें संख्या है। एक पसेरी, दो पसेरी, तीन पसेरी। आप लोग घर में जाएंगे अपने, अभी तो सभी लोग मॉडर्न युग के छात्र हो, पसेरी का मतलब कोई नहीं जानता होगा, मैं जानता हूँ। ठीक है, आप लोग जाओगे अपने बाबा से पूछोगे, पिताजी को भी संभवतः मालूम नहीं होगा व्हाट इज पसेरी। इसलिए आप लोग जाएंगे अपने थोड़ा सा बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे तो पसेरी बतलाएंगे। अगर जिनको नहीं मालूम है मैं बतला दूं कि पसेरी एक 5 किलो के एक पसेरी बोले जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं पसेरी। यानी यह कौन समास हो जाएगा, द्विगु समास। शतक, शतक तो सब लोग शतक में सब लोग जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर ने शतक लगाया, सचिन तेंदुलकर ने शतकों का शतक लगाया। क्या इसमें शतक निश्चित ही है कि क्या हो जाएगा, द्विगु समास। दुपट्टा, दुपट्टा सुनकर के बहुत छात्र का मन एकदम विचलित होगा, लेकिन दुपट्टा, दुपट्टा, इसमें दुपट्टा जरूरी नहीं कि एक लड़की ही दुपट्टा पहनती है, लड़का भी दुपट्टा पहनता है। दुपट्टा का मीन्स जैसे हम लोग मफलर डालते हैं, वो भी दुपट्टा, दो तरफ हो गया, वो क्या हो गया, दुपट्टा। त्रिशंकु, त्रिनेत्र इत्यादि। इस तरह से यह हुआ द्विगु समास भी पढ़ा दिए। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास जिस समास का कोई पद प्रधान न हो, न पहला पद न दूसरा पद, जिस समास का कोई भी पद प्रधान न हो और समस्त पद अन्य पद की विशेषता बतलाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे न पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, लेकिन दोनों पद मिलाकर किसी की विशेषता बतलाए। जैसे यहाँ पर लिखा जाए लंबोदर, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर माने पेट। अब जिसका पेट लंबा हो जाए हम लंबोदर बोल सकते हैं, लेकिन लंबोदर हो जाए किसको बोलते हैं हम लोग, गणेश जी को बोलते हैं, अर्थात लंबोदर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक उसी प्रकार से दशानन, दस है आनंद, आनंद मतलब आप लोग जानते होंगे, आनंद मतलब होता है मुख होता है, तो दस है आनंद अर्थात रावण। ठीक बोलेंगे वीणा पानी, जिसके हाथ में वीणा है, कोई भी वीणा रख लेगा उसको हम लोग वीणा पानी बोल सकते हैं। यानी वीणा पानी किसको, सरस्वती जी। जब भी आप लोग जब सरस्वती आप लोगों के ऊपर ध्यान देंगे, आप लोग जरूर उन्नति करोगे, उत्तीर्ण होगे। अब हम लोग अगला पढ़ाएंगे कर्मधारय समास।
अब लोग शुरू कर रहे हैं छठा समास से कर्मधारय समास। अभी आपको मैंने 5 समास का डिफिनेशन करा दिया हूँ। अभी यहाँ पर कर्मधारय समास, कर्ता तत्पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। कर्ता तत्पुरुष को कर्मधारय समास कहते हैं, या जिस समास से उपमा उपमेय का बोध हो। उपमा उपमेय का बोध हो हम लोग क्या कहते हैं? कर्मधारय समास। उपमा मतलब किसी की उपमा करना, जैसे वह क्रिकेट खेलने में सचिन तेंदुलकर का जैसा है, यह उपमा दिया गया। जैसे वह गाना गाने में लता मंगेशकर का जैसा है, यही उपमा होता है। जैसे हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर परमेश्वर परम है ईश्वर, फिर क्या कहे? परमानंद, नीलकमल, महात्मा है। कैसा आत्मा है? महान है आत्मा। यहाँ पर उपमा उपमेय का बोध कराया जाए, इसे हम लोग कहते हैं कर्मधारय समास। और लास्ट समास हम लोग अब देखेंगे नैया समास। जिस समास का पहला पद अ से शुरू हो, किससे शुरू हो? अ से शुरू हो, और इस अ का अर्थ क्या होता है? न। अ का अर्थ होता है न, उसे हम लोग नैया समास कहते हैं। जैसे अनाम, अनाम यानी इसका क्या अर्थ हुआ? न नाम। अधर्म, धर्म है, अधर्म यानी इससे भी नकारात्मक है कि न धर्म। अनैतिक यानी न नैतिक। इस तरह से अ से शुरू होते हैं जिसका अर्थ नकारात्मक होना चाहिए। जैसे अशोक, न हो शोक। अवैतनिक, न वैतनिक। इस तरह से आज हमने समास के 7 भेद पढ़ा दिया। हेलो स्टूडेंट, तो ये वीडियो आपको फुल समझ में आ गया होगा। तो अगर इस चैनल पर आप नए हो टीसीसी ऑनलाइन क्लासेस पे, तो इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही प्रेस बेल आइकन कर लीजिए ताकि न्यू वीडियो नोटिफिकेशन हो जो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।